Good morning, friends. Today we are starting our new topic that is related to human resource management, यानी कि HRM, and that topic named as operative function of human resource management. क्या होता है ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मैनेज कैसे करेंगे, एक होता है ऑपरेट कैसे करेंगे। मैनेज कैसे करेंगे मतलब मैनेजीरियल फंक्शन, ऑपरेट कैसे करेंगे दैट्स कॉल्ड ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजीरियल फंक्शन होता है पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये हमारे मेन गवर्नमेंट डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक। हमने एक पॉटर हमारे साहब थे जिन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बड़े फेमस थे, जिन्होंने बहुत सारे मॉडल्स भी दिए थे। एक उन्होंने कहा था प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाला, एक कहा था उन्होंने सपोर्टिव एक्टिविटीज़ वाला। वो वाला पॉटर मॉडल भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस क्या है? सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करते हैं कि उसमें कितने चेंजेस, कितने स्वॉट एनालिसिस, कितने पेस्टल एनालिसिस हमें फ्यूचर को कंटिजेंसी को सॉल्व करने के लिए करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ जॉब्स टू बी एनालाइज्ड। कैसे सिलेक्शन करेंगे हम जॉब्स का? पहले उसका एनालिसिस करना, फिर हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एज अ ऑप्शन में आ सकते हैं कि पहले क्या पता वो डाटा कलेक्शन दे दें कि हम पहले क्या डाटा कलेक्शन करेंगे, क्या फिर हम जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या करेंगे, क्या फिर जॉब स्पेसिफिकेशन करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करेंगे एंड देन सिलेक्शन ऑफ जॉब करेंगे। अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन के चांसेस तो हैं ही। तो इसलिए सबसे पहले हम जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है, उसका एनालिसिस करेंगे हम। उसके बाद हम जॉब्स रख रहे हैं उसका सिलेक्शन करके एनालाइज करेंगे। फिर हम डाटा का कलेक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि कंटिजेंसी इतनी है फ्यूचर की कि हमें नहीं पता होता आज सेम है तो क्या कल भी रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस सेम होंगे। तो डाटा कलेक्शन हो गया, उसके बाद हम जॉब स्पेसिफिकेशन करेंगे। क्या क्या हमें कंडीशंस, क्या क्या हमें ज़रूरत है जॉब को सेलेक्ट करने के लिए, तो उसके स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा जॉब का डेस्क अलॉट करने हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, तो ये हमारे क्या आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन गिवन बाय गैरी डेसलर, जहाँ डिटेल्स उन्होंने हमें दी हैं। क्या क्या? लिस्ट ऑफ जॉब्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप, वर्किंग कंडीशन एंड सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे इससे याद आ रहा होगा हर्सबर्ग, जो हमारे एक हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के जाने माने हस्ती। हर्सबर्ग ने कहा था कि वर्किंग कंडीशन जो है हमें सेटिस्फेक्शन तो प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो हमें डिससेटिस्फेक्शन नहीं देती। यानी कि इसका अपोजिट उनके लिए है नो सेटिस्फेक्शन। अगर ये प्रेजेंट होगी तो हम सेटिस्फाई होंगे, लेकिन अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगी तो हमें डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा, हमें नो सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है। ये इसका इन्होंने अपोजिट कहा था। नाउ जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? स्टेटमेंट इन विच वी एक्सप्लेन द क्वालिटीज रिक्वायर्ड बाय पीपल अप्लाइंग फॉर जॉब्स। क्या क्या क्वालिटीज हमें ज़रूरत है लोगों में, ताकि वो अप्लाई कर सके जॉब्स के लिए। ठीक। नाउ इट इज़ डिराइव फ्रॉम जॉब एनालिसिस। ये कह सकते हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन किससे डिराइव हुआ है? क्या जॉब डिस्क्रिप्शन से हुआ है, क्या जॉब एलोकेशन से हुआ है, या जॉब एनालिसिस से हुआ है? तो यस, जॉब एनालिसिस से हुआ है। नेक्स्ट, लिस्ट द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड इंडिविजुअल नीड्स टू परफॉर्म अ जॉब सेटिस्फैक्टरीली। ये पूछ सकते हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आता है, क्या वो ये सब कंटेन करते हैं या फिर वो ये सब। नेक्स्ट है हमारा अप्रोचेस टू जॉब स्ट्रक्चर। क्या क्या अप्रोचेस हैं जॉब स्ट्रक्चर की?
पहली देखो इंजीनियरिंग अप्रोच, सेकंड है हमारी ह्यूमन अप्रोच, थर्ड है हमारी जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच। यही हमारी तीन इस हमारी अप्रोचेस हैं। तो सबसे पहले हमारा इंजीनियरिंग अप्रोच। इंजीनियरिंग अप्रोच में क्या होता है कि ये पहली बात एक एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, यानी कि जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड और हम उनको प्रूव करते हैं बैठ के, तो ऐसे ही ये सेम है। ये एप्लीकेशन किस पे, साइंटिफिक प्रिंसिपल टू जॉब डिजाइन। वर्क और टास्क इज प्लान्ड फॉर ईच एम्प्लॉय बाय मैनेजमेंट अ डे इन एडवांस। ओके, नाउ इंजीनियरिंग अप्रोच दिया किसने है, ये हमारे F.W. टेलर ने दिए हैं, जिसने हमें 14 प्रिंसिपल्स भी दिए हैं। ठीक है, नहीं नहीं, F.W. टेलर ने हमें नहीं दिए, वो हेनरी फेयोल ने दिए हैं, सॉरी। हेनरी फेयोल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, याद होगा प्रिंसिपल्स। ठीक, नेक्स्ट है गिव एम्फेसिस ऑन कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज अप्रोप्रिएटली, ट्रेनिंग देम कॉन्टिन्यूसली फॉर वर्क एफिशिएंसी। ये किस चीज़ पे बेस्ड है कि हमें एक जगह, जैसे हमने एक टेक्निक निकाल ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसी टेक्निक पे बेस होके हम आगे कई सालों तक बेस होके इसी पे प्रोडक्शन करते रहेंगे, नहीं। हमें इम्प्रूवमेंट, ट्रेनिंग, ये सब दे दे के उनको वर्क एफिशिएंटली बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये हमारी इंजीनियरिंग अप्रोच है। नाउ ह्यूमन अप्रोच क्या कहती है, इट रिकॉग्नाइजेस द नीड्स ऑफ द डिजाइनिंग जॉब्स दैट आर रिवॉर्डिंग फाइनेंशियली और अदर। ये क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, पहली बात वो नीड्स किसकी, जॉब्स को डिजाइन करने की, रिवॉर्ड करने की, क्या उनको फाइनेंस की जरूरत है, क्या उनको गिफ्ट्स की जरूरत। Job should gratify an individual's need for recognition, respect, growth and responsibility. ये हमारी क्या है, मैस्लो की हायरार्की। देखो इसमें सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक पढ़ोगे दूसरा अपने आप सारा समझ आ जाएगा। वो उसकी नीड्स थी ना, जैसे कि साइकोलॉजिकल नीड्स थी, फिर हमारी सेफ्टी नीड्स थी, फिर हमारी सिक्योरिटी नीड्स थी, फिर हमारी एस्टीम नीड्स थी, फिर हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स थी। तो ये जो हायरार्की थी ये मैस्लो ने दी थी। तो इसमें भी इन्होंने क्या कहा है, यही कहा है। उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल की नीड्स को, रिकॉग्निशन को, रेस्पेक्ट को, ग्रोथ को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को करेंगे। फिर हर्जबर्ग ने हमें फैक्टर्स भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। पहला ह्यूमन के फैक्टर्स, सॉरी हाइजीन के फैक्टर जो कि वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है। दूसरा मोटिवेटर। अब हमारे मोटिवेटर कौन से हो सकते हैं, जैसे सेल्फ रिकॉग्निशन, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी हायर देके उनकी जो जॉब टास्क हैं उनको हाई करना। ये इनसे उनको क्या होगा, एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन जो ये हैं दूसरे वाले हाइजीन फैक्टर, वो सिर्फ वर्क प्लेस पे अगर हाइजीन प्रेजेंट होगी तो उनको सेटिस्फेक्शन होगा, लेकिन वो मोटिवेट नहीं होंगे उससे। ठीक है, मोटिवेट किससे होंगे, फाइनेंशियली और अदर देन फाइनेंशियली, यानी कि रेस्पेक्ट से, रिकॉग्निशन से, हाई अचीवमेंट से, उससे होंगे। तो हर्सबर्ग रिसर्च पॉपुलराइज्ड नेशन नोशन ऑफ एनहांसिंग सेटिस्फैक्शन थ्रू जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट कैसे होता है, जब हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज हाई लेवल की मिलने लग जाती हैं, जब हमारा प्रमोशन हो जाता है, जब हमारा ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम फर्स्ट लेवल से उसके बाद हम मैनेजर बन गए हैं, तो इससे हम क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट है जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच। जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच में क्या है, पॉपुलराइज्ड बाय हैकमैन एंड ओल्डम। ये हमारे सर हैं जिन्होंने ये अप्रोच पॉपुलराइज की है या दी है। नाउ डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके बीच में, जॉब सेटिस्फैक्शन और रिवॉर्ड्स के बीच में। ठीक है, इस वाली थ्योरी में क्या है हमारे कि जॉब कैरेक्टरिस्टिक तभी काम आएगी जब जॉब सेटिस्फैक्शन और रिवॉर्ड्स का डायरेक्ट रिलेशन होगा। जॉब सेटिस्फेक्शन हाई होगी तो जॉब के रिवॉर्ड्स भी हाई मिलेंगे। नेक्स्ट है 5 कोर डायमेंशंस हैं, बताओ कौन कौन से 4 कोर डायमेंशंस होंगे हमारे। तो पहला स्किल वेराइटी, दूसरा टास्क आइडेंटिटी, तीसरा टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी, फीडबैक। क्या कर सकते हैं पता है कि वो बोले कि 5 कोर डायमेंशंस बताओ उसके जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच के क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो स्किल वैरायटी,
टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, TTSAF, स्टाफ लर्न कर लो, STTAF, ठीक है, ये याद हो जाएगा। ये हमने क्या बनाया, इसका एक्रोनिम बना दिया, स्टाफ। दूसरा है हमारा जॉब रीडिजाइन। जॉब रीडिजाइन को हम एक प्रोसेस से समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा हमारा, रिवाइजिंग जॉब कंटेंट। हम रिवाइज करेंगे, जैसे हमारे पास पहले जॉब कंटेंट था कि हम सिर्फ प्रोडक्शन करेंगे। अब हमें क्या हुआ कि बाहर से हमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिला कि भाई आप सिर्फ आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो, क्यों ना आप पैकेजिंग का डिपार्टमेंट भी खोल लो, क्यों ना आप मार्केटिंग का हेड भी खोल लो। तो हमने क्या किया, डिपार्टमेंट्स भी कर लें। तो जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स खोलेंगे तो ये क्या होता है हमारा, फंक्शनल डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट बोले तो हर फंक्शन का अलग एक डिपार्टमेंट, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग का हो, चाहे वो हमारा प्रमोशन का हो, या फिर पैकेजिंग का हो। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, ये होता है फंक्शन। तो दूसरा फिर हमारा क्या हुआ, एनालाइज करेंगे हम जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि आखिर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको दोबारा से एनालाइज कर लेते हैं कि क्या वो अभी भी जो हमने पास्ट में एनालिसिस करके प्रेजेंट के लिए निकाला था, क्या वो प्रेजेंट को एनालिसिस करके हम फ्यूचर में अभी भी कर सकते हैं, क्या वो उतना हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल्टरिंग जॉब एलिमेंट्स, जॉब एलिमेंट्स को ऑल्टर करके। दूसरा, रीफॉर्मिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। रीफॉर्म कर लो उसको दोबारा से, जो पहले हमने फॉर्म किया था उसको फिर से तोड़ के फिर से रीफॉर्म करो उसको, क्योंकि जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई थी हो सकता है वो आज के टाइम पर ना चल पाए। तो फिर उसके बाद उसको रीशफल करो जॉब रिलेटेड टास्क और ड्यूटीज। देखो, रीस्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स इंक्लूडिंग टास्क, ड्यूटीज, responsibilities of specific job in order to make it more encouraging for workers for job redesign. Objective to place right person at the right job and get maximum output while increasing their level of satisfaction. आपके एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन तभी बढ़ेगा जब आप उसको राइट जॉब पे राइट पर्सन को मैक्सिमम आउटपुट प्रोडक्शन करने के लिए बोलोगे। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए रीडिजाइन का, जॉब रीडिजाइन का, कि आपने सही पर्सन को सही जॉब को आगे काम करने का मन भी करेगा, मोटिवेट भी होगा। नेक्स्ट है टेक्निक्स, क्या है जॉब डिजाइन की। तो टेक्निक्स हमारी सिर्फ 3 ही है, जो कि हमारा जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट। जॉब रोटेशन हमेशा हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जॉब एनरिचमेंट हमारा वर्टिकल, जॉब एनलार्जमेंट भी हमारा हॉरिजॉन्टल। चलो, टेक्निक ऑफ मूविंग एम्प्लॉयज बिटवीन 2 और मोर जॉब्स इन अ प्लान्ड मैनर, ये भी हॉरिजॉन्टल और ये हमारा वर्टिकल, ठीक है। तो इन अ प्लान्ड मैनर, हमने पहले से ही प्लान किया हुआ है कि हमारा जो फर्स्ट लेवल वाला एम्प्लॉय है उसको हम शिफ्ट कर देंगे दूसरे डिपार्टमेंट के लेवल 2 पे, क्योंकि ये उसके लिए सूटेबल है, ठीक। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एक्सपोज करेंगे एम्प्लॉयज को टू डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड वाइडर वैरायटी ऑफ द स्किल्स टू एनहांस जॉब सेटिस्फेक्शन। हम एक्सपोज करते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ले, वाइडर वैरायटी स्किल्स सीखे और एनहांस करे अपना जॉब सेटिस्फेक्शन, ताकि उनको आगे प्रमोशन ट्रांसफ़र भी मिल सके अच्छी प्लेसेस पर। नेक्स्ट, सक्सेशन प्लानिंग, एक्सपोजिंग वर्कर टू ऑल वर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, टेस्टिंग एम्प्लॉयज स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। नेक्स्ट क्या हमारा, जॉब एनरिचमेंट, ये हमें किसने दिया है, हैकमैन एंड ओल्डहम्स ने। कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है ये, जो कि 1980 में आया था। ऐड करता है न्यू सोर्सेज ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन बाय इंक्रीजिंग लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग मेथड ऑफ गिविंग एम्प्लॉयज एडिशनल अथॉरिटी, ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल ओवर वे द जॉब accomplished, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या सीखा, हमने आज पहले सबसे पहले ऑपरेटिव फंक्शन सीखे, एचआरएम
सीखा। उसके बाद हमने जॉब ड्यूटीज़, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सबको सीखा डिस्क्रिप्शन में। स्पेसिफिकेशन में हमने कहा कि ये डिराइव ही जॉब एनालिसिस से हुआ है और ये एक्सप्लेन करता है क्वालिटीज रिक्वायर्ड बाय पीपल। फिर हमारी 3 अप्रोचेस थी, इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच। एंड देन उसके बाद जॉब डिज़ाइन की प्रोसेस, देन टेक्निक्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।